नमस्कार, मैं अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ अमानगंज से अब तक की सबसे बड़ी खबर की ओर। हमारी टीम जसवंतपुरा खरीदी केंद्र पहुंची। चलिए आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे बेहद लोकप्रिय खास कार्यक्रम घूमता आईना में राजेश के तिवारी राज के साथ। आज न्यूज़ 9 लॉन्चर सच है दिखेगा वह भी बेधड़क। राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़ चैनल की टीम जब इस सब की पड़ताल करने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करने जसवंतपुरा की धान खरीदी केंद्र अमानगंज हिनौती कृषि उप मंडी पहुंचा तो स्थिति देख कर लतीफी व सरकार व प्रशासन की घोर लापरवाही व उपेक्षा साफ नजर आई। चूँकि इस एक अकेले केंद्र में 12,000 क्विंटल धान खुलेआम मैदान में अपनी परिवहन की रास्ता में देख रही है। साथ ही सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह है कि अगर भगवान बदरा बनकर बारिश कर सकते हैं तो जरा सोचिए कि इस धान का क्या होगा और सरकार प्रशासन का कितना नुकसान होगा। यह सोच कर ही कल्पना में सैकड़ों करोड़ जनता की कार की बलि चढ़ जाएगी। पर सरकार व प्रशासन की ढुलमुल नीति व परिवहन हुई लेट लतीफी कहीं भारी नुकसान की नियति बन न जाए। यद्यपि जब हमारे एडिटर इन चीफ फाउंडर चैनल हेड राजेश के तिवारी राज साहिब ने जिले के जिम्मेदार अधिकारी SL धुर्वे, खाद्य एवं नागरिक अधिकारी व जिला विवरण अधिकारी से फोन पर बात की तो उनका जवाब क्या था आप सुन सकते हैं। बहरहाल श्री धुर्वे ने बताया कि इस परिवहन के लिए भोपाल के मित्तल को शासन ने ठेका दिया है, जो आज यह काल से धान का उठावाना शुरू कर देंगे। साथ ही आपके माध्यम से हमें जो जानकारी दी गई हम तुरंत संज्ञान में लेकर व्यवस्था सुदृढ़ कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जसवंतपुरा केंद्र के परिवहन की जिम्मेदारी खुद संजू रावत की है। मसलन आज यह केंद्र ही नहीं समूचे जिले व मध्य प्रदेश के हर एक खरीदी केंद्र के यह हाल है। देखते रहें, बने रहें हमारे चैनल को। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करना ना भूलें। देखते रहें, धन्यवाद। और तमाम और जिले में बहुत मात्रा में है सर, पानी का अलर्ट चल रहा है। क्या है, अधिकृत परिवहन करता नहीं है। अब अधिकृत परिवहन करता अभी कल आए थे वहां से भोपाल के, कोई एक वो है उसको मित्तल जी को मिला है। अच्छा, जिनका शासन के द्वारा टेंडर हुआ है। हाँ, टेंडर हुआ है तो वो फाइनल, तो वो लोग मित्तल जी लोग वहाँ पढ़ना है। तो अच्छा, अपने हिसाब से करेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे क्या सर? नहीं, अभी तो कल ही आए हैं वो लोग टेंडर का वो अनुबंध कराने। अच्छा, ऐसे बता रहे थे। अब मेरे को फोन भी लगाए थे तो मैंने कहा मैं थोड़ा चलिए मैं कलेक्टर मैडम से बात करूंगा। दूसरी बात सर, किसानों का भुगतान भी नहीं हो रहा है, पेंडेंसी पड़ा हुआ है। अब वही है कि जैसे एक्सेप्टेंस नोट बनेगा अंदर जाएगा ना। हाँ। जैसे जैसे अंदर जाएगा माल अंदर होगा, जिन के किसानों के परिवहन दिखाएंगे ऑनलाइन। अंतिम तारीख क्या है सर खरीदी की? 20 तारीख है। अच्छा, 20 तारीख के बाद बंद हो जाएगा। अभी बंद हो जाएगा। लेकिन पूरे जिले में सभी केंद्रों में भारी व्यापक पैमाने पर बहुत ज्यादा मात्रा में धान परिवहन का इंतजार कर रही सर। हाँ, वो क्या है, अधिकृत परिवहन का होता है तो अपने वैकल्पिक तौर पे लगाए थे। चलो यहाँ वहाँ के ढूंढ ढांड के, जैसे छतरपुर वालों को लगाए थे तो 1-2 ट्रांसपोर्टर को अपन ने संपर्क करके वैकल्पिक रूप में व्यवस्था किए थे। अच्छा, अब शासन की तरफ से मित्तल वगैरह को मिल गई है तो 1-2 दिन में मतलब उसका अमली जामा आ जाएगा। हाँ। ठीक है। न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं राजेश की तिवारी राज। आज पन्ना जिले की उस धरती पुत्र किसान की समस्याओं से प्रशासन, शासन और सूबे के मुख्यमंत्री से लेकर जिले की सेंसिटिव कलेक्टर श्रीमती उषा परमार और नान के अधिकारियों को एक खरी कवरेज के तौर पर बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। आप हमारी तस्वीरों में देख रहे हैं, जरा कैमरामैन साहब दिखाइए। यह जो बोरियां देख रहे हैं आप, भारी अलर्ट के मात्रा में, ये हिनौती वेयर हाउस की तस्वीरें हैं जहां पर हजारों हजार क्विंटल धान किसानों से खरीद कर आज खुले में रखी हुई है।
जाहिर सी बात है, अगर बेमौसम बरसात हो गई और ये धान भीग गई, सड़ गई, तो क्या वस्तु स्थिति बनेगी। जो केंद्र चला रहा है वो एक छोटा सा कर्मचारी है या उसके जो सहयोगी हैं, अफसर हैं या विभाग हैं, अगर ये धान भीग जाती है तो कितना बड़ा नुकसान लाखों और करोड़ों का होगा। वो पैसा कहाँ से दे पाएगा। आखिर जाहिर सी बात है कि जब धान पूरे प्रदेश में खरीदी हो रही है और उस खरीदी को शासन अपनी योजना अनुसार खरीद करके किसानों को जो पैसा दिया जाना चाहिए था वो पैसा भी नहीं आज तक अभी तक आ पाया और न परिवहन हो पा रहा है। आखिर कारण क्या है? क्या प्रदेश सरकार दिवालियापन पे हो चुकी है? क्या जिले के प्रशासन के आला अधिकारी आंखों में काला चश्मा लगाए, कानों में रुई ठूसे हुए बैठे हुए हैं क्या? जाहिर सी बात है, ये वो महीना है जब मकर संक्रांति, सूर्य भगवान, उत्तरायण होते हैं और महाउट का एक सीजन और समय आता है। देखना है आप हमारी खबर, आप जब तक देखेंगे निश्चित ही 2-1 दिन में सागर में एक सिस्टम बन रहा है। भारी बारिश की प्रदेश में चेतावनी भी जारी हो चुकी है। यह लाखों टन, हजारों टन धान जो आप देख रहे हैं, अगर ये भीग जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जाहिर सी बात है, जिले के आला अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी इसका ठीकरा उस खरीदी केंद्र के एक छोटे से आदने से कर्मचारी के ऊपर, सोसाइटी को जो चला रहे या जो खरीदी केंद्र में व्यक्ति हैं उसके ऊपर डाल देंगे। हम जिले के जिम्मेदार अधिकारियों, खासकर नॉन के अधिकारी श्री ध्रुवे साहब से पूछना चाहते हैं कि कब परिवहन होगा। एक कहावत है कि जब चिड़ियाँ चुन जाएंगी खेत तब जो है आप कुछ कर पाएंगे। ये बोरे रखे हुए हैं, इनके लिए पन्नी नहीं है, इनके लिए व्यवस्था नहीं है। हमने जब इस संबंध में पड़ताल की तो अंदर खाने से हमें खबर लगी कि प्रशासन के पास, जिला के एडमिनिस्ट्रेशन के पास पैसा नहीं है, परिवहन उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी विसंगति है, सबसे बड़ी विडंबना है कि आज जो किसान इस खरीफ की फसल को किसी तरह तैयार करके शासन की मंशा अनुसार परिवहन करके, जद्दोजहद करके, ठंड झेलते हुए केंद्रों में तुलाई को लेकर बवाल मचाते हुए किसी तरह तुलाई कराई, खरीदी कराई, अब वह पैसा की बाट देख रहा है। सामने त्योहार है और रबी की फसल भी उसको बोनी है, उसमें भी खाद बीज लगनी है, कृषि कार्य होना है, वो भी नहीं हो पा रहा है। और जानकारी अंदर खाने की माने तो आज जो है पन्ना जिले के लगभग ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रों के हालात यह हैं, ये खनौती केंद्र का भर नहीं है, ये पूरे जिले का सिस्टम बेपटरी पर हो चुका है। ना तो परिवहन हो पा रहा है, ना किसानों के खाते में पैसा आ पा रहा है। कितनी बड़ी विसंगति है। सरकार दम भरती है दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री दम भरते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव दम भरते हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं, हम किसानों को खेती का लाभ का धंधा बनाएंगे। क्या यही लाभ का धंधा है? आप हमारी तस्वीरों में देखिए, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं दोस्तों, सच है, वही हम बार बार दिखा रहे हैं। हजारों कुंटल, क्या लाखों कुंटल, जब एक धान खरीदी केंद्र में इस तरह की बोरियां पड़ी हुई हैं तो और जिले के केंद्रों के क्या हालात होंगे आप खुद ही कल्पना कर सकते हैं। अगर बेमौसम बरसात हुई तो ये हजारों लाखों मैट्रिक टन धान फूल के जमी जोद हो जाएगी। अगर इस धान के में बोरी में पानी कहीं गिर जाए और ये 10, 15, 20 मिनट अगर पड़ी रहे तो ये धान किसी काम की नहीं रह जाती। जिले की कलेक्टर श्रीमती परिमार साहिबा, नॉन के अधिकारी प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परिमार, सूबे के मुख्यमंत्री मोहन यादव से हम संवेदनशीलता के माध्यम से इस जनहितैषी खबर में मांग करते हैं कि तत्काल कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे यह लाखों, हजारों मीट्रिक टन असमय बारिश होने के पहले
गोदामों में पहुंच जाए, वो परिवहन हो सके। बने रहें, देखते रहें। इस जनहितैषी खबर को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, जिससे किसानों की आवाज़ सत्ता में बैठे गलियारे में पहुंच सके और आपकी आवाज़ बनके आपको इसका भुगतान हो सके। देखते रहें, हमें सब्सक्राइब जरूर करें। राजेश की तिवारी के साथ अन्य केंद्रों का निरीक्षण इस विशेष पड़ताल में करते हैं। चलिए। ये जो है आप हमारी तस्वीरों में जो देख रहे हैं, चलो ये वो केंद्र है जो अमानगंज हिनौती के राजमार्ग अंतरिक सड़क के किनारे बना हुआ है। जो मंडी है अमानगंज की, उस मंडी में यह केंद्र बनाया गया है। इस केंद्र में आप हमारी तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कैसे हजारों मैट्रिक टन धान खरीद कर किसानों को राहत देने के लिए आज जो है यह धान बेचारगी की तरह पड़ी हुई है। इसका कहीं कोई धनी धोरी नहीं है। खरीदी केंद्र के जो जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारी थे, उन्होंने अपनी बखूबी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए किसी तरह धान खरीदी की, बोरियों में सिलाई करवा के पैकिंग करवा के रख दी। अब इनके हाथ यहाँ से बंद हो जाते हैं। अब काम आता है परिवहन का। जिले के अधिकारी या जिसके जिम्मे परिवहन का काम है, उसको ये समय रहते इन बोरियों को भंडारण कक्ष में पहुंचाना चाहिए, जिससे सही समय पर यह धान गवर्नमेंट के शासकीय गोदामों में सुरक्षित पहुंच सके। अगर भगवान न करे, अगर यह धान पानी गिर जाता है या बारिश हो जाती है, तो बारिश में यह धान जमीजोद हो जाएगी और बर्बाद हो जाएगी पड़ेगा। लेकिन निश्चित है जिसकी ड्यूटी इसमें खरीदी केंद्र में लगाई गई है, प्रशासन, हम खरी कहते हैं। जिले का एडमिनिस्ट्रेशन उस खरीदी केंद्र के विक्रेता या समिति प्रबंधक या जो भी एजेंसी है, उसके ऊपर ठीकरा फोड़ देगी। वह ये बताइए, छोटा सा कर्मचारी जो बेचारा किसी तरह भरण पोषण करके अपने परिवार का रोजी रोटी दे पाने में जद्दोजहद करता है, अगर ये भीग जाती है, सड़ जाती है या किसी कारणवश परिवहन नहीं हो पाता, तो इसका जो लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों की राशि होती है, वह कहाँ से दे पाएगा। उसके तो ज़मीन बेचेगी, उसके खेत बेचेंगे। एक तो कई ऐसे हैं खरीदी केंद्रों में कि उनके पास कुछ नहीं है, ना खेत है, ना ज़मीन है, ना जायदाद है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि आज ये खरीदी केंद्रों में जो धान पड़ी हुई है, चोरी भी हो रही है। आखिर कहाँ तक वो कर्मचारी किस को लगाएगा। लोग, बच्चे आते हैं, तमाम लोग चोरी करने ले जाते हैं, उसमें सुई डालते हैं। तो समय रहते इस खरीदी केंद्र पन्ना जिले के जो भरे पड़े हैं गोदाम खरीद से धान से, इसको परिवहन करके भंडार कक्ष में पहुंचाएं। देखते रहें, बने रहें और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा लाट है। अमानगंज मंडी जो उपज मंडी है, यह लगभग 5 से 7 एकड़ ज़मीन में बनी हुई है और इसमें हर एक कोने में खरीद करके बोरियों को रखा गया है और बोरियों को सिल कर पैक करके सीधा अब परिवहन के लिए इंतज़ार में है कि प्रशासन जल्दी से जल्दी भेजे और इसका धान का परिवहन हो सके। चलते हैं हिनौती केंद्र के जो जिम्मेदार हैं या जिनके अंतर्गत यह खरीदी हुई है, उनसे पूछते हैं कि अभी तक जब से शासन की यह योजना लागू हुई है, कितनी मैट्रिक टन, कितने हज़ार मैट्रिक टन योजना भावांतर या किस्त पे उसमें खरीदी गई है, क्या रेट था और कब तक चल रही है। चलिए बात करते हैं हम केंद्र के कर्मचारी से। दोस्तों,
हम खरी खरी में बात मुद्दे की। आज पन्ना जिले के कुछ ऐसे खरीदी केंद्र जहां पर हजारों हजार मैट्रिक टन धान खरीद करके शासन ने खुले में लावारिस की हालत में छोड़ दी है। अगर वे मौसम बरसात होती है तो ये लाखों हजारों मीट्रिक टन जो धान खरीदी गई है, जिसका अभी बताते हैं हमारे सूत्र के भुगतान भी नहीं हुआ, किसानों के पास पैसा भी नहीं पहुंचा। अगर बारिश होती है और ये भीग जाती है और भीगने में सड़ जाती है तो इसका खामियाजा प्रशासन भुगतेगा कि वह खरीदी केंद्र का जिम्मेदारी लेगा या किसान लेगा। हमारे साथ जिस केंद्र का आज हमने निरीक्षण किया, देखा, यह जसवंतपुरा का केंद्र है जो अमानगंज कृषि उपज मंडी में 5 से 7 एकड़ में भारी भरकम मात्रा में रखी हुई है। हम जानते हैं, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जयपाल सिंह यादव। अच्छा, केंद्र प्रभारी जसवंतपुरा सोसाइटी। अच्छा, क्या बताए? जयपाल सिंह जी, ये बताइए, आप इस केंद्र के प्रभारी हैं, कब से कौन सी योजना के तहत ये धान खरीदी शासन करवा रहा है? खरीदी हो रही शासन की मंशा अनुसार क्या रेट है इसका? 2369 रुपये। 2369 रुपये पर कुंटल। हमें ये बताइए कि आपके जसवंतपुरा सहकारी समिति केंद्र में कितनी मैट्रिक टन धान अभी तक आप खरीद चुके हैं? 24,000 कुंटल धान हम खरीद चुके हैं। 24,000 क्विंटल धान आप खरीद चुके हैं। उसका परिवहन लगभग कितना हो चुका है? लगभग परिवहन 12,000 हो चुका है। 12,000 हो चुका है। और शेष बाकी रखा हुआ है। हमें आप ये बताइए, आप खरीदी करते हैं, सब कुछ सिलाई है, ये जो खुले में रखा हुआ है तो इसकी कोई शासन व्यवस्था नहीं कराता? अगर पानी गिर गया तो गाड़ी यही नहीं आ रही साहब, क्या करें? गाड़ी आवे जब माल उठे। नहीं, अगर जैसे गाड़ी आएगी, नहीं आ रही है, अगर तिरपाल नहीं है, वो बारिश हो जाती है, वो धान भीग जाती है, तो ये कौन भुगतेगा? आप भुगतेंगे कि शासन भुगतेगा? क्या है इसमें? त्रिपाल की व्यवस्था नहीं करता क्या? सब है, त्रिपाल की व्यवस्था है अपने पास, सब व्यवस्था। तो परिवहन होने के लिए अभी आपके पास कितनी धान रखी है? अभी 12,000 कुंटल है। 12,000। क्या है परिवहन की व्यवस्था? हमें तो कोई भी वाहन नहीं दिख रहा, ना कोई ट्रक है। परिवहन मिल ही नहीं रहा है। 2 से 3 ट्रक मिलते हैं तो 2 दिन में लौटते हैं। क्या करें? आपने अपने वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षण कराया? बिल्कुल, सब कुछ कराया। क्या कहना है उनका? उठ जाएगी। वो अगर पानी गिर गया तो? अगर नुकसान होता है, जाहिर सी बात है, तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? आप भुगतेंगे कि सरकार भुगतेगी कि किसान भुगतेगा? ये बताइए आप हमारे दर्शकों को। सरकार ही भुगते, हम कहाँ से भुगते? जिम्मेदारी तो आपकी कहते हैं वो, कि हमारी खरीदी केंद्र के जो जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी है। हम तो जितनी व्यवस्था बनेगी, त्रिपाल ढाकेगी, सब कुछ करेंगे। क्या चाहते हैं आप शासन से? क्या परिवहन बढ़ाया जाए जिससे हमारी धान चली जाए, किसानों का पैसा भी आ जाए। अभी किसान का कितना पैसा आ गया है? कम हो साहब। कितना? 10%, 20%, 30%? अभी हमारा 30%, 40%। 40 मानी 60%। ये कह रहे हैं कि हमारी 12,000 मीट्रिक टन अभी हमारी चली गई है ना, यहाँ से परिवहन होके, और शेष 24,000। ये हमें बता रहे हैं कि 12,000 कुंटल जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, जसवंतपुरा सहकारी समिति की तस्वीरें हैं। 12,000 कुंटल धान की खरीदी होकर बोरे रखे हुए हैं। इनका कहना ये है कि अभी हमारा 60% किसानों का पैसा नहीं आया। पैसा ना आने की वजह से किसानों के फ़ोन आते हैं, किसान हमें बातें सुनाते हैं और तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। आखिर हम किन किन आरोपों से दो चार हों, जबकि इस बार शासन की धान खरीदी योजना में इतने कानून थे, इतनी जो है व्यवस्थाएं चाक चौबंद थी कि हम बहुत परेशान हो चुके। अब हम ये चाहते हैं कि शेष जो हमारी धान रखी हुई है उसका परिवहन सरकार प्रशासन समय रहते करा दे और उनका भुगतान करा दे। अमूमन आपका कहना है कि आने वाली 20 जनवरी तक यह खरीदी चलेगी, इसके बाद बंद हो जाएगी। क्यों बढ़ेगी क्या और तारीख कुछ? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, 20 तारीख फिलहाल। ठीक है, बने रहें, देखते रहें। इस खबर से राजेश की तिवारी राज को इजाज़त दीजिए। अगर आपने हमारा अभी तक
न्यूज़ 9 लॉन्चर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस खबर को ऊपर तक भेजें। नमस्कार, शब्बा खैर।